एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बीवी के साथ रहता था। उसका नाम रामलाल था और उसकी बीवी का नाम सुनीता। उनका इकलौता बेटा उन्हें छोड़कर चला गया था। वो दोनों गांव में भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। वो घर घर जाते और बोलते, भूख लगी है भाई, भूख लगी है, माई खाना दो माई। उस गांव में कुछ लोग उन्हें रोज खाना देते थे, जिससे कि वो अपना पेट भरते थे। उसी दिन वो रात को खाना खा रहे थे, तभी उन्हें अपनी झोपड़ी के बाहर से गाय की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बाहर जाकर देखा, वो गाय भूख के मारे चिल्ला रही थी। उसे देखकर सुनीता बोली, बेचारी ने लगता है कुछ खाया नहीं, कितनी भूखी लग रही है, हमें इसे कुछ खिलाना चाहिए। सुनीता ने वो खाना जो वो भीख में मांगकर लाई थी, गाय को खिला दिया। गाय खाना खाकर वहाँ से चली गई। तभी उनके सामने अचानक से एक सोने की कटोरी प्रकट हुई। वो देखकर वो दोनों चकित रह गए। इतने में एक देवी प्रकट हुई और वो उनसे बोली, आज से तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम दोनों मेरी परीक्षा में पास हो गए हो। तुम इस कटोरी से जो भी खाने की चीजें मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन पैसे या और कोई वस्तु प्रकट नहीं होगी और ना ही तुम इसे बेच सकते हो। अब तुम इस कटोरी का प्रयोग करके अपने बचे हुए जीवन को आराम से व्यतीत करो। दोनों ने उस देवी को प्रणाम किया और वो देवी गायब हो गई। दोनों उस कटोरी से अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाने लगे और वो दूसरे भिखारियों को भी स्वादिष्ट भोजन खिलाने लगे। एक दिन उनका बेटा राजू कर्ज में डूबा हुआ वापस लौटा और उसने अपने माता पिता से माफी मांगी। राजू के माता पिता ने उसको माफ कर दिया और उस कटोरी से मंगवाकर उसे स्वादिष्ट भोजन भी करवाया। ऐसे ही कई दिन बीत गए और राजू के मन में उस कटोरी को लेकर लालच जागा। उसने सोचा, इस जादुई कटोरी से मैं तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ। कुछ दिनों बाद राजू ने एक ढाबा खोला। अपने माता पिता से बिना पूछे उसने उस कटोरी को ढाबे की रसोई में रख दिया। ग्राहकों की इच्छा अनुसार वो कटोरी से खाना मंगवाता था और ग्राहकों को खिलाता था। ऐसे ही वो बहुत पैसे कमा रहा था। वो कटोरी के पास जाकर बोलता था, 4 प्लेट पनीर बटर मसाला और 4 रोटी। उसके इतना कहने के बाद कटोरी से उसके कहे हुए भोजन निकल जाते थे और वो उन भोजन को ग्राहकों को देता था। उस कटोरी से निकले भोजन स्वादिष्ट होने के कारण राजू के ढाबे पर बड़ी मात्रा में लोग आने लगे। वो रोज कटोरी के पास आकर बोलता था, 2 चिकन बिरयानी, 4 मटन पुलाव। खाना मिलते ही वो उन्हें ग्राहकों को परोस देता था। इस तरह वो बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगा। एक दिन उसने अपने माता पिता से झूठ बोला कि वो कटोरी चोरी हो गई और वो अपने माता पिता को भीख की तरह खाना देने लगा। उसने सोचा, ये कटोरी खाना तो देती है, पर खाना परोसते परोसते मेरे हाथ दुख जाते हैं। ये कटोरी तो पैसा देने से ना रही। इसे बेचकर मुझे जो पैसे मिलेंगे मैं उससे अपनी जिंदगी आराम से व्यतीत कर सकता हूँ। वो तुरंत एक बड़े व्यापारी के पास उस कटोरी को लेकर जाता है और उसे उस कटोरी के बारे में सब कुछ बताता है। राजू ने उससे कहा कि वो ये कटोरी उसको 1 लाख सोने के सिक्के के बदले देगा और उसने कहा, अगर आप चाहें तो इसे जांच लें, मुझे दूध पेड़ा चाहिए। उस कटोरी में से गोबर निकला। वो व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरे साथ मजाक करते हो? मैं अभी तुम्हें जेल में पहुंचाता हूँ। व्यापारी उसे पुलिस के हवाले कर देता है। वो कटोरी वापस रामलाल के पास चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और जो माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ,
अगर आपने अब तक हमारे चैनल अमन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।